अमित शाह ने पुलवामा हमले की बरसी पर शहीदों को नमन किया। शाह ने ट्वीट कर कहा कि मैं उन बहादुर शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने 2019 में इस दिन भीषण पुलवामा हमले में अपनी जान गंवाई। भारत उनके असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। और अब बात विधानसभा की कार्यवाही की। विधानसभा सत्र में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा का मामला उठाया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए इस मामले को उठाया। विधानसभा सत्र के शून्यकाल में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा का मामला गूंजा। उपनेता प्रतिपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए इस मामले को उठाया और विधायक केंद्रीय मंत्री पर हो रहे सिलसिलेवार हमले और फिरौती मांगने के मामले का जिक्र किया। साथ ही उन मामलों में इंटेलिजेंस से रिपोर्ट लेकर जांच करने की मांग की। इसमें हमारे भाजपा के प्रत्याशी पर हमला हो जाए, तारानगर में हो जाए, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार अगर हम अभी भी सुरक्षित नहीं है। मुंडावर से आने वाले मान्य सदस्य के 26 जनवरी को जब इनके घर पर आकर बदमाशों ने रेकी करनी प्रारंभ की और वहां के फोटो खींचना चालू किया, इन्होंने डीजी को सूचना दी। अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ से आने वाली मान्य सदस्य को सरकार ने जेड कैटेगरी दी है, मैं स्वागत करता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं। विष्णु बिश्नोई फांसी पर लटक गया, आपने जेड कैटेगरी दे दी, पर इस प्रकार के जो हैं कम से कम उन पर विचार करें, इंटेलिजेंस से उनकी रिपोर्ट लें। वहीं अलवर के विधायक संजय शर्मा ने सर्किट हाउस में उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के मामले को उठाया और सुरक्षा की मांग की। और सदस्यों की भी गाड़ी खड़ी थी और अधिकारियों की गाड़ी खड़ी थी, मेरी गाड़ी पे आके प्रहार करना निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र उस व्यक्ति के माध्यम से किया जा रहा था। इसके साथ साथ किशनगढ़ में जो अलवर किशनगढ़ नगर पालिका है, वहां के चेयरमैन के पुत्रों के ऊपर प्राणघातक हमले हुए, उनके ऊपर भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई, अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। अलवर जिले का जनप्रतिनिधि वाकई में बहुत भय की स्थिति में है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, आप हमें संरक्षण प्रदान करें, आप हमें सुरक्षा प्रदान करें। सदन में जनप्रतिनिधियों पर हमले का मामला उठा तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि सरकार इस पर ध्यान दे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों की कम उपस्थिति को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष ने सदन में उपस्थिति को लेकर कोरम का सवाल उठा दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक दौड़ते हुए सदन पहुंचे। विपक्ष ने मुद्दा तब उठाया जब सदन में मात्र सत्ता पक्ष के 9 सदस्य उपस्थित थे। देखो, मैं अगर मेरे मान्य सदस्यों को ये कहूं कि भी एक बार बाहर जाएं, कोरम की घंटी आपको भी बजानी पड़े, कोरम भी नहीं कर सकते ये लोग। मतलब बोल रहे हैं कि एक मान्य सदस्य, अगर मैं इनको इशारा करूं कि सब बाहर चले जाएं तो ये कोरम कम नहीं पड़ जाएगा। ये सत्तारूढ़ दल का ये रवैया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो, आप गिन लीजिए, आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस सदन की इस बहस को निरर्थक बहस बना करके छोड़ा है। सदस्य भी सीरियस नहीं है, जिन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव उनकी तो जिम्मेदारी है कि वो रहे हाउस में, और एक भी जिम्मेदार अधिकारी, आपने कभी ऐसी विधानसभा देखी है क्या? बिल्कुल खाली कि हम सब यहाँ भाषण दे रहे हैं तो केवल और ये रिकॉर्ड पढ़ेंगे, इनमें से एक भी ऐसा बहादुर नहीं है तो इस रिकॉर्ड को निकाल करके 4 लाइन भी पढ़े।